ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। वंदे गुरु परंपरा परंपरा। श्री गुरु महिमा को कह अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में नमन दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत भक्तों माता बहनों गुरु भाइयों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। आज भक्त भगवान चैतावलियम चैतामृत ग्रंथ से कथा है 9 गजा पीर राम भक्त पुलिस थाने के पीछे। हरिओम तत्सत। 9 गजा पीर 40 कुंभ में अरब से आए, बड़ी दया रही, न गरीबों पर अधिक निगाह रखते थे। एक दिन मोहम्मद साहब के दर्शन स्वप्न में हुए 9 गजा पीर जी को, तो कहा तुमको भजन करना है तो राम धाम को चले जाओ, वहाँ तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की कृपा हो जाएगी। तुम्हारा ईमान ठीक है, जीवों पर दया है, ऐसे बसर से ईश्वर बहुत खुश रहते हैं। उसी को सब सच्चा संत भक्त साधु गदा फकीर दरवेश कहते हैं। पीर मुर्शिद औलिया रोशन जमीर धीरे धीरे हो जाता है, फना फिल्ला का दर्जा उसे मिल जाता है। सुबह वहाँ से चल पड़े, अयोध्या जी आए। यहाँ जंगल था, यहाँ मामूली साधु थे, जहाँ समाधि है, जहाँ समाधि है उनकी, वहीं बैठ गए। संस्कारी जी थे, समय पर लोगों ने छप्पर का एक बंगला छोड़ दिया था, उसी में रहने लगे। एक छिटाक आटा किसी अन्न का हो ले लेते थे, उसे मिट्टी के प्याले में घोलकर आधा सेर पानी में थोड़ा नमक डालकर एक बार दोपहर में पी लेते थे और 5 समय भगवान की प्रार्थना करते थे। उसमें उनको तन्मयता हो जाती थी। एक दिन शंकर जी हनुमान जी प्रकट हुए, 9 गजा पीर जी के समक्ष दंडवती किया तो शंकर जी ने कहा तुम श्वासा से राम राम जपो, श्वासा खाली न छोड़ना, इसी से सब प्राप्ति हो जाएगी। जप शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद नाम की धुनी होने लगी, प्रकाश होकर समाधि होने लगी, यहाँ तक कि 2 माह तक समाधि लगी रही। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर पीछे की गर्दन कि नसें दाब दिया, समाधि टूट गई, खूब चैतन्य हो गए, चरण दोनों गह लिए। तब हनुमान जी का दर्शन का समय आ गया। दूसरे दिन 2 बजे रात में महाराज महारानी जी प्रकट हो गए, सर पर हाथ फेर दिया और कहा हम ही को चाहते हो तो हम तुम्हारे सामने हर समय रहेंगे, तुम हमारे सच्चे प्रेमी हो। फिर जुगुल सरकार सामने छा गए। जुगुल सरकार यानी श्री सीताराम भगवान जी। शरीर में बड़ा बल आ गया। फिर महाराज महारानी सिर पर हाथ फेरकर अंतर हो गए। इनको मस्ती आ गई। फिर सब देवी देवताओं के दर्शन होने लगे।
भगवान का जस सुनाने लगे। सिर्फ लंगोटी रखते थे और एक मिट्टी का प्याला, 2 करवा, एक से डोल डाल का काम लेते, एक से स्नान खान पान का काम लेते थे। रोज सरजू जी स्नान करते। राम जी की छठी जन्म के बाद 6 दिन पर के दिन 12 बजे दिन में शरीर छोड़ा। मुख्य जगह दर्शन करके 150 वर्ष पर बहुत विस्तार है, हम थोड़ा लिखे हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अगली कथा है भक्त भगवान चरितावली ग्रंथ से। मिश्रिख में एक गरीब लड़के का गान। एक निमिषार का परिक्रमा फागुन में 84 कोस का होता है, तो परिक्रमा घूमकर मिश्रिख शायद 10वीं उजेरी को आ जाता है। बड़ा मेला पूर्णमासी तक होता है। वहाँ पर गाने वाले दूर दूर से आते हैं, उनकी सभा लगती है, गान रोज होता है। तब हम 23 साल के थे। श्री बड़े महाराज जी हमारे चाचा वहाँ गए थे और गाने वाले से परिचय था। एक लड़का 16 साल का सांवला गरीब था, पुराने कपड़े पहने था। वह संस्कारी पुराना गाने वाला था। वह छटपटा रहा था। चाचा ने पूछा, श्री बड़े महाराज जी के चाचा ने पूछा, क्या बात है? सीताराम सीताराम सीताराम। तो कहा, हम भी कुछ सुनाना चाहते हैं, परंतु बड़े गंधर्व हैं, हमें वहाँ कोई जाने न देगा। हमारे चाचा ने उसे ले जाकर सभा में बैठा दिया। सबने पूछा तो चाचा ने कहा, उसकी इच्छा कुछ सुनाने की है। सबने कहा, अच्छा सुनाओ जो इच्छा हो। उसने ध्रुपद राग सुनाया। सब चुप हो गए। 2 घंटा गान किया। सबने कहा, हम सब इसके सामने गा नहीं सकते, राग रागनी इसके पास बैठे हैं, हमारे पास नहीं आवेंगे। और श्री कृष्ण भगवान उसके सामने नृत्य कर रहे हैं। वह लड़का नेत्र बंद करके विरासन से बैठकर गान करता था। जब गान बंद करता था तब नेत्र खोलता था। जब गान बंद किया तब सबने उसे छाती से लगाया। नए कपड़े मंगाए गए, उसे दिए गए रुपया, सब देते थे, न लिया। कहा, हम गरीब आदमी हैं, हमारी माँ हैं, गांव के लोग सब रोज आते और आसपास के अन्न कपड़े का इंतजाम करते हैं, सिर्फ गान सुनाते हैं। हरि ओम तत्सत। अगली कथा है बिहारा सिंह की बताई कथा, एक विचित्र गंधर्व की कथा। बिहारा सिंह 92 की उम्र में मरे। जब वह 12 वर्ष के थे तब इनके पिता ने एक राजा का हाल बताया। वह बिहारा सिंह ने हमसे बड़े महाराज जी से बताया, उनके पिता की देखी बात है। एक राजा के यहाँ एक गंधर्व आया। राजा से कहा, हमारा गान सुने तो हमारी तारीफ ना करे। उस राजा को गाने का शौक था। सभा लगी, बीच में एक मेज पड़ी थी। उसने सितार ठीक करके गान शुरू किया। मेज पर एक मांस का गोला प्रकट हो गया। गान पूरा होते होते राग का रूप बन गया। मांस का गोला सब बसन भूषण प्रकट होकर सज गया। सिर्फ कुछ कसर नाक में ठीक होने को रह गई। होनहार राजा के मुख से निकला, वाह। बस गंधर्व ने राजा के सिर पर सितार मारा, लौका फूट गया, मामूली चोट लगी। उसने कहा, हमने पहले कह दिया था हमारी कोई तारीफ न करे। फिर उसने अपने कलेजे में कटार खोस दिया, मर गया। फिर वह राग रोकर अंतर हो गया। हरि ओम तत्सत। अगली कथा है भक्त भगवान चरितावली से। जो जस कीन तो तस फल चाखा। अहमदाबाद में ठाकुर बद्री सिंह पुलिस में नौकर थे, हवलदार थे। यह किस्सा 300 वर्ष का है। वह रिटायर होकर यहाँ आए। मकान पूरे बूंदी पठान का पुरवा जिला रायबरेली में है।
वह हमसे बताए श्री बड़े महाराज जी से कि एक फकीर रोज फेरी लगाता था और कहता था, जो जस करे ता तस फल पावे, पूत भतार के आगे आवे। एक मुसलमान ने अपनी बहू से कहा, मुसलमानिन ने अपनी बहू से कहा, यह रोज यही बकता है, कल 2 रोटी में मीठा जहर मिलाकर रख लेना, जब आवे तब दे देना, देखेंगे कि हमारे पुत भतार के आगे कैसे आता है, वह खाकर मर जाएगा। फकीर फेरी लगाते हुए यही कहता हुआ आया तो बहू से कहा, रोटी दोनों दे दे। बहू ने दे दिया। संयोगवश उसका मर्द और लड़का नौकरी से मुहर्रम की छुट्टी पर जब वह घर से नौकरी पर जाता था तब फकीर से मिलकर जाता था, और जब आता था तो फकीर से मिलकर घर जाता था। दोनों बाबा जी की झोपड़ी पर आए। बाबा से कहा, हमें भूख लगी है। बाबा ने कहा, बच्चा, हमें 2 रोटी मोटी मिली है, एक एक खा लो, हम सब्र करके रह जाएंगे, नमक हमारे पास नहीं है। दोनों ने कहा, भूख में रूखा सूखा सब खा लिया जाता है। दोनों खाकर थके थे, सो गए, फिर जार का नशा चढ़ा मर गए। दूसरे दिन फकीर फेरी लगाने निकला और जो रोज कहता था वही कहता हुआ। उसने यह और कहा कि हमारे यहाँ 2 मुसाफिर मुसलमान आए, हमसे कहा, बाबा भूख बड़ी लगी है। हमने कहा, हमें 2 मोटी रोटी मिली है, एक एक खा लो, हम सब्र करके रह जाएंगे। वह एक एक रोटी खाकर थके थे, सो गए, फिर मर गए। बड़े गोरे रंग के थे, सब शरीर दोनों के काले हो गए हैं, जिसके हों अपने उठा लावे। तमाम लोग देखने गए, पता लग गया तो वे दोनों औरतें भी गई, वहाँ कुछ न कहा। मुसलमान लोग उठा लाए, घर के बाहर धरे, फिर जाकर सब ने दफन किया। तब दोनों औरतें घर में छाती पीट पीट कर कई दिन रोती रही। बाबा सच कहता था, जो जस करे तो तस फल पावे, पूत भतार के आगे आवे। हमारे और बहू के आगे आ गया। फिर लोगों ने औरतों से पूछा, क्या रोटिन में जहर पड़ा था? जो गोरे थे काले हो गए। तो कहा, किसी जहरीले सांप ने काट खाया होगा, रोटिन में जहर कौन डालता है? सब लोग चुप हो गए और अपने अपने घर चले गए। हरिओम तत्सत। श्री कबीर जी का दोहा है। श्री कबीर जी के दोहे, खान खने जो और को ताको कूप तैयार, कह कबीर मानो सही सुरमुनि वेद पुकार। साधन करना कठिन है, कहब सुनब आसान, कह कबीर जे जान गए खुल गए आँखी कान। तन मन प्रेम से जा जुटी साधक होवे सिद्धि, कह कबीर विश्वास करूँ दिन पर दिन हो बुद्धि वृद्धि। श्री घसीटे शाह जी प्रकट होकर दोहा पद लिखवाए हैं श्री बड़े महाराज जी के समक्ष। श्री घसीटे शाह जी अपर उनका पद है। जहाँ बोले पछिमोर ब्रिज की लता लागे प्यारी, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सखा सखी संग में सोए श्री राधे सुकुमारी, जय राधे श्याम। कृष्ण मनोहर बंसी बजावे नैन सन दे मारी, जय राधे श्याम। मोर मुकुट सिर पर राज कुंडल कानन धारी, जय राधे श्याम राधे श्याम। पीत बसन पीत कछनी कमर में कसे संभारी, जय राधे श्याम जय राधे श्याम। रहस करन सब हिल मिल गए, मिली लाग कूद दय करतारी, जय राधे श्याम राधे श्याम।
नाचे गावे भाव बतावे घुघरू पग झनकारी जय राधे श्याम। सुरमुनि नभ से नृत्य को देख एकटक रहे निहारी जय राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रेम में मस्त बोल नहीं फूटे नैनन आंसू जारी जय राधे श्याम। ब्रिज के नर नारी सब देखे खड़े हुए चुप मारी जय राधे श्याम जय राधे श्याम। सतगुरु करे लखे निशिवासर जियति होय भव पारी जय राधे श्याम। कहे घसीटे साचेतिये मिले न ऐसा बारी जय राधे श्याम। सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा, जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे, आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी, हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी की भविष्यवाणी। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदासिया हरि की लीला टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। हरि ओम तत्सत। श्री सतगुरु भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया हो, उसे अज्ञानी जीव समझकर आप क्षमा करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। श्री सीताराम चंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत।